अब पुतिन को युद्ध से रोका नहीं गया तो यूरोप का बचना मुश्किल है। अब पुतिन के हथियारों की काट तलाशी नहीं की गई तो ब्रिटेन की बर्बादी तय है। अब रूस पर लगाम नहीं लगाई गई तो एटम बम फटने की बारी है। अब पुतिन नहीं रुके तो वर्ल्ड वॉर को टाला नहीं जा पाएगा। यूक्रेन की तबाही दुनिया को डरा रही है। यूक्रेन में बरस रहा बारूद यूरोप को झुलसा रहा है। यूक्रेन की खिसकती जमीन अमेरिका के होश उड़ा रही है। पुतिन बेकाबू हो चुके हैं। पुतिन सबसे भीषण हमले कर रहे हैं। पुतिन ने पूरे यूक्रेन में बारूदी तांडव मचा दिया है। पुतिन ने दुश्मनों का नामो निशान मिटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन बेहद गुस्से में है। पुतिन अब फुल एंड फाइनल मूड में है कि वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेंगे। कब्जा नहीं कर पाए तो यूक्रेन को जलाकर राख कर सकते हैं। यूक्रेन को बचाने में जो भी आएगा उसे पुतिन का ताप झेलना पड़ेगा। वो यूरोप की कोई महाशक्ति हो या अमेरिका, अब पुतिन सीधे सभी को टक्कर या चैलेंज दे रहे हैं। पुतिन किसी भी सैन्य संगठन से निपटने के लिए रेडी है। यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो या फिर अमेरिका, जो भी पुतिन से भिड़ेगा उसे जबरदस्त जवाब मिलेगा। पुतिन ने अमेरिका की अनदेखी कर खुद को सुपर पावर साबित कर दिया। ऐसी सुपर पावर जिसे जंग में सिर्फ जीत चाहिए। रूस के जंगी हथियारों की तैनाती से साफ है कि पुतिन कुछ बड़ा और दुश्मनों की सोच से आगे का वॉर प्लान बना चुके हैं। रूस के झंडे लगे विध्वंसक हथियारों के अफ्रीका के 2 देशों में भारी तैनाती के बाद ये अंदेशा शुरू हो गया है। अफ्रीका में रूस ने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और हथियार सप्लाई के बड़े शिप की तैनाती में भारी इजाफा शुरू कर दिया है। पुतिन की अफ्रीकी कोर की युद्ध तैयारियों ने यूरोप और अमेरिका को अलर्ट कर दिया है, जिसमें फौरन एक्शन लेकर यूरोपियन यूनियन ने 18वीं बार प्रतिबंध लगाया। रूस पर लगे बैन के बाद जेलेंस्की ने और ज्यादा प्रेशर बनाने की अपील की है। यूरोपीय आयोग ने रूस के ऊर्जा संसाधनों और बैंकों पर नई पाबंदी लगाई है। मैं इससे खुश हूँ। ये दबाव डालने का सही तरीका है। इसे और सख्त करने की जरूरत है। रूस अपने तेल कारोबार के जरिए युद्ध जारी रखे हुए है, इसलिए रूस के टैंकर, बेड़े और बाकी तकनीकी क्षमताओं पर पाबंदी की जरूरत है। रूस के तेल की कीमतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। पुतिन पर जितने प्रतिबंध लग रहे हैं वो उतने ही खूंखार होते जा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को हराने के लिए उत्तर कोरिया से मिले हथियारों का जमकर इस्तेमाल कर दिया, जिससे यूक्रेन में भयानक त्रासदी फैल गई। उत्तर कोरिया की ताकतवर मिसाइल ने यूक्रेन युद्ध में तहलका मचा दिया है। इस मिसाइल का ऐसा खौफ देखा गया कि खुद यूक्रेन फोर्सेज ने किम की मिसाइल को बेजोर बता दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने उत्तर कोरिया की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कीव ने 2 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन उत्तर कोरिया की मिसाइलों की तबाही मचाने की ताकत और तकनीक लाजवाब है। वहीं पुतिन युद्ध के लिए सिर्फ जेलेंस्की को कसूरवार ठहराते हैं। रूस दावा करता है कि जेलेंस्की के नेटो की सदस्यता हासिल करने की जिद ने युद्ध को भड़काया है। पुतिन बार बार यही दोहराते हैं कि नेटो रूस से जितनी दूरी बनाए रखेगा उतनी ही दुनिया फायदे में रहेगी। निश्चित रूप से सैन्य अधिकारियों को परमाणु हथियारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो रूस की संप्रभुता की गारंटी रहा है और ये बना हुआ है। परमाणु हथियार दुनिया में शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूस के सामरिक परमाणु बलों में आधुनिक मॉडल के हथियारों की हिस्सेदारी पहले से 95% है। ये अच्छा आंकड़ा है, जो दुनिया के सभी परमाणु राज्यों में सबसे अधिक है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध सुलझाने की कोशिशें भी जारी है। इस्तांबुल में शांति वार्ता का अगला राउंड तय है, लेकिन अभी तक ये बातचीत बेनतीजा रही। सच तो यह है कि रूस अगर 100 हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी सदैव 10 हमले से रूस को करारा जवाब दे रहा है। 11 जून की सुबह यूक्रेन ने एक बार फिर रूस में घुसकर भयानक हमला किया। रूस के तांबोव में कोटोवस्क में सिलसिलेवार विस्फोटक से कोहराम मच गया। रूस ने भी जवाबी हमला करते हुए कीव और खार्किव में बमबारी की है। यूक्रेन में बचे बारूदी घमासान के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप का साइलेंट हो जाना भी बड़े खतरे का सिग्नल है। अमेरिका क्या करने वाला है? क्या सुपर पावर पुतिन जेलेंस्की का पैचअप करवा पाएंगे, या फिर एक बार फिर दुनिया को अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का एहसास कराएगा? अमेरिका दूसरा रास्ता ना चुने, ये दुआ उसके दुश्मन भी करते हैं, क्योंकि अमेरिका अगर युद्ध में आया तो फिर वो होगा जो अमेरिका चाहेगा।